तुमको अंदाजा नहीं कि तुम्हारे पास ये क्या है। बाजार में बुलेट उठा के पटक दिए, 2-4 हजार लोग वैसे देखे चलाएंगे, भैया ये लो। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। यही तो मैं बार बार कहता हूं कि तुमको पहले ये पता करना है कि यार क्यों पढ़ना है, क्या फायदा होगा पढ़ के। तुम नमक भी 10 रुपए का खरीदते हो क्योंकि वो तुम्हें फायदा करता है। तुम्हारे दिमागों में एक गलत बात बैठा दी गई है कि पढ़ना है नौकरी पाने के लिए, बस इसीलिए तुम परेशान हो। पढ़ना है समझने के लिए। जब समझ जाओगे तो ये अपने आप खुल जाएगा, तो खुद पढ़ने लगेगा। तो जब ये खुद पढ़ने लगेगा तो नौकरी भी अपने आप ही मिल जाएगी। किसी काम को तुम ज्यादा कब करते हो? जब तुमको उसमें मजा आने लगता है। ये धार्मिक किताबें पढ़ाई जाती हैं तो किस बहाने से पढ़ाई जाती हैं कि इनको पढ़ोगे तो स्वर्ग मिलेगा। जैसे हमारे बच्चों में ज्यादा पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं होता है, बच्चों में बहुत होता है पढ़ने का इंटरेस्ट, लेकिन जब वो देखते हैं कि सब कुछ रटना है, बच्चे रटने का बड़ा विरोध करते हैं। तो मां बाप बचपन से अपनी हैसियत के अनुसार बच्चों को बचपन से एक सपना दिखाते रहते हैं कि 10th में 95% ले आओगे तो स्प्लेंडर दिला देंगे, 12th में अगर 98% आ गया तो स्विफ्ट। क्योंकि माँ बाप भी जानते हैं कि सबको पढ़ने में मजा नहीं आता। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। पढ़ना मतलब दिमाग को जिंदा करना, और जिंदा दिमाग कुछ भी कर सकता है। वो एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, उसकी नौकरी लगेगी। तुमको अंदाजा नहीं कि तुम्हारे पास ये क्या है। तुमको ध्यान करने से मना किया जाता है, कभी कभी तो घर वाले भी करते हैं। तुम अगर बैठे लगो 1 घंटा तो मां बाप टेंशन में आ जाए, और गलती से तुम किसी दिन गेरुआ शॉल ले आए। बुद्ध ने गलती कर दी थी, बाद में माफी मांगा उन्होंने। ध्यान का मतलब एक सशक्त मन का निर्माण, और उस सशक्त मन पर ही एक सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण होगा। पर्सनालिटी कहीं से खरीदी जाती तो राहुल गांधी को भी ना देते खरीद के। उनके पास कौन सी पैसे की कमी है? जर्मनी से ट्रेनिंग करके आए पॉलिटिकल लीडरशिप। आज तक दुनिया में कोई कोचिंग नहीं खुली जो नेता बनाए। आईएएस बनाने की कोचिंग है, जज बनाने की कोचिंग है, दुनिया में कोई कोचिंग नहीं जो नेता बनाए। मैं खोलने जा रहा हूं अगले साल। क्योंकि व्यक्तित्व का गेम है, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी का संबंध है मन से। और जितना ताकतवर मन, ताकतवर, जो भी चीज तुमसे बड़ी है वो तुमको गुलाम बना लेगी, कोई भी। और किसी चीज को छोड़ना नहीं है, और हर चीज को सामने रखना है। मेरे एक मित्र हैं वाजपेयी जी, हैदराबाद में, ना शराब पीते हैं, ना मीट खाते, कुछ भी नहीं, लेकिन घर में एक बार बना रखा है। मैंने कहा वाजपेयी जी आप? बोले ओझा जी लोग कहते हैं कि शराब के साथ रहो तो इसकी लत पड़ जाती है, मुझे तो नहीं पड़ी। ताकत वाली बात है। कहते मैं इसमें बैठता रहता हूं, देखता रहता हूं। किसी से दूर भागना, यही तो हिंदुस्तान में लोगों ने गलत रास्ता अपना लिया, जंगल भाग गए। अब जंगल में स्त्री दिखाई नहीं पड़ेगी तो तुम्हें 2 साल बाद फील होने लगा कि मैं जीत गया, अब मुझे स्त्री प्रभावित नहीं करती।
फिर सड़क पे आओगे। ध्यान करने का मजा जंगल में नहीं है, ध्यान करने का मजा सड़क पे है, बाजार में। कम से कम डेली एहसास होता रहेगा ना कि विकास कितना हुआ। इसलिए जो लोग जंगल वंगल भाग जाते हैं 15-20 साल बाद लौट के आते हैं, बहुत सर पटकते हैं अपना। क्योंकि जब तुम्हारे सामने कोई चीज नहीं है तो तुम्हें 2 साल बाद फील ही होने लगेगी। जितना सामान्य बनकर जी सकते हो उतने सामान्य बनकर रहो। साइकिल से चलो, चेकबुक लेकर, और 500 करोड़ साइन करने की क्षमता रहे, लेकिन चलो साइकिल पर, और जेब में चेकबुक पड़ी रहे। तुम ताज होटल में एंटर किए और उसने तुम्हारी साइकिल रोक दी। तुमने कहा ये पूरी कीमत बता दो होटल की, अभी खरीदना है अभी, और अकेले बैठेंगे और आज का डिनर यहीं करेंगे। तब तो मजा जिंदगी का। और तुम 20,000 का जूता पहने हो, 50,000 की घड़ी पहने हो, और डायबिटीज के पेशेंट हो। आज यही तो हो रहा है। आज क्या हो रहा है? लड़के फेशियल करा रहे हैं, लड़के फेशियल करा, एलमंड मास्क लगवा रहे, एलमंड, लेटे हुए। नाचने जाओगे? नहीं नहीं। तब तुम वहां देखो मोती झील पे सुबह सुबह लड़के एक्सरसाइज करते हैं। मेरे ख्याल से सारा इंस्ट्रूमेंट है वहां पे। जो छोटा सा वो मंदिर बना हुआ, हनुमान मंदिर, सारा इंस्ट्रूमेंट वहां पे है। और एक लड़के बॉडी वॉडी बना के सुबह सुबह टी शर्ट पहन के बैठे हुए। नहीं पढ़ाई हो रही ना, यही सब करो। बाजार में बुलेट उठा पटक दिए, 2-4 हजार लोग वैसे देखे चलाएंगे, भैया ये लो। कुछ तो करो। 1 साल यार, अगर तुम 14 साल जीवन में आइसोलेट रह लो तो तुम भगवान बन जाओ। रामचंद्र जी इसी का 2 उदाहरण है। तुमसे कौन भगवान बनने के लिए कह रहा है? तुम बस 1 साल आइसोलेट रह लो, 1 साल, और तुम आईएएस बन जाओगे। 1 साल सारी दुनियादारी छोड़ दो, पागल बन जाओ। उल्टी सीधी बात करो लोगों से। लड़कियों को तो और आसान है, बाल खोल के आगे करके ऐसे ऐसे लगी चिल्ला। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है। तुमसे डर के मारे तुम्हारे करीब कोई नहीं आएगा। 2 महीने में 1 बार कर दो। डेली मत करना ना, पता लगा डॉक्टर के पास ले जा रहे, इलाज करा रहे, झाड़ फूक का। और माँ बाप को कॉन्फिडेंस में लेके, उनको बता के कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, और उसी में जिससे तुम सबसे ज्यादा चिढ़ती हो उसी को उठा के 2-3 जूता मार दो खींच के। मार डालूंगा, मार डालूंगा। डालूंगी नहीं, मार डालूंगा। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ऐसी कोई कहानी सुना दो, तुमसे वैसे ही लोग दूर रहेंगे। जो ज्यादा बैठ के तुमसे दुनियादारी करे, उससे ऐसे धीरे धीरे आंख चढ़ा के देखना शुरू करो, समझ जाएगी आ रहा है। तो समझ जाएंगे आ रहा है। अच्छा दीदी चले, हाँ जाओ जाओ। और लड़कों के पास सबसे अच्छा हथियार क्या है? पैसा मांग लो। जो तुमसे ज्यादा मिले 10,000 मांग लो कि 10,000 दे दो यार, कोचिंग का फीस जमा करना है, 2 साल बाद दे देंगे। ना मिलने आए फोन करो। लड़ाई मत करो किसी से।
इस दिमाग का अगर तुम इस्तेमाल अपने विकास के लिए नहीं कर सकते तो तुम में और उस जानवर में फर्क ही क्या है? इतना बड़ा लिए घूम रहे हो हम ब्रह्मास्मि कहते हुए, तो लगाओ ना अपने हित के लिए। कौन मना कर रहा है? गांव में रहते हो, किसी पेड़ के नीचे बैठ के सोचो, पूरी हिस्ट्री कनेक्ट करते हुए चले आओ। और गांव वाले अगर पूछ ले कि काहे यहां दिन भर लेटे रहते हो भैया, तो इस पेड़ पे एक चुड़ैल रहती है, बस हमारे सामने आके नाचती है वो। लोग सोचेंगे पगला गया ही। तुम्हारे पिताजी से कहेंगे मना कर रहे थे मत तैयारी करवाओ, तुम मान नहीं रहे थे। और खुश भी हो जाएंगे कि जो आदमी पागल हो गया उसका सिलेक्शन कहां से होगा। सबसे बड़ा मजा दुनिया में पता है क्या? बेवकूफ बनकर रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं कि अच्छा भैया ट्रेन कैसे चलती है भैया, और तुम सब जान के जब लोगों से पूछते हो और वो तुम्हें समझाते हैं तो इतना मजा आता है। सबसे बड़ा मजा है बेवकूफ बन के रहने का। उससे बड़ा कोई मजा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़ेगा ही नहीं। तुम्हें कोई छेड़े, जब तुम नेता बनते हो तब छेड़े जाते हो। जैसे हम क्यों छेड़े गए? हम नेता बन रहे थे कि हम युवाओं को जगाएंगे, हम इनको सोचना सिखाएंगे। बोले सिखा, लेकिन तब पर फिर मेरा ही फायदा हुआ, उसमें भी मेरा ही फायदा है। अभी तक जो लोग नहीं जान रहे थे वो भी जानने लगे, और कम से कम एक वीडियो देखेंगे तो बाकी भी तो देखने जाएंगे। और मैंने इतना मजा लिया तारीफ सुनने का, अब गाली सुनने का मजा कौन लेगा? एक राजा के पास एक सेवक था। वो राजा उस अपने सेवक को बहुत मानता था, बहुत। अपने साथ खाना खिलाता था, अपने साथ रखता था, अपने साथ घुमाता था, बहुत मानता था। एक दिन राजा और सेवक जंगल में जगह शिकार करने गए और भटक गए, और दोनों को भूख लग गई। एक पेड़ दिखाई पड़ा, उसके फल लटका हुआ था। राजा ने फल तोड़ा, काटा, काट के एक टुकड़ा उसको दिया अपने सेवक को। उसने कहा यार एक और दे दो। ऐसे वो मांगता गया, अंतिम में राजा के हाथ में सिर्फ एक टुकड़ा बचा। राजा ने कहा भाई इतना मीठा है, हमको भी खाने दो भैया, हम भी भूखे हैं। तुम कैसे लालची आदमी हो यार, पूरा फल खाए जा रहे हो, एक टुकड़ा बचा वो भी खा लोगे। उसने छीनने की कोशिश की, राजा ने नहीं छीनने दिया। राजा ने वो टुकड़ा मुंह में डाल लिया, और जब मुंह में डाला तो उल्टी कर दी राजा ने। इतना कड़वा फल, जहर जैसा। तो राजा ने उस सेवक की तरफ पलट कर देखा, कहा तू पूरा खा गया? तो उस सेवक ने कहा किस हाथ से इतने मीठे फल खाए हैं, अगर एक कड़वा भी खा लिया तो उसकी क्या शिकायत करना। तो जिन लोगों ने इतनी तारीफ की है, अगर वो 10 गाली भी दे रहे हैं तो उनसे क्या कहना।